नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में 15 से 16 हजार हिंदू वोट्स आने वाले इलेक्शन में 3 तारीख को आप देख सकते हैं। हम असद साहब को गिफ्ट देने वाले हैं। मजलिस एक ही बात कहती कि क्यों करते हो इस देश में दंगा, रहने दो, बहती है गंगा तो बहने दो, लाल हरे रंगों में हमको ना बांटो, छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो। 16 आप लोग भी खुश है वही हिसाब से? भाई बहुत खुश है हम लोग। हाँ। और सारे काम होते हैं हमारे असद साहब का, कुछ भी काम रहा तो हम लोग दारुक सलाम आते हैं। गरीब का कुछ भी अगर से आधार कार्ड का कुछ इश्यू रहा, बच्चों का कुछ इश्यू रहा, या अपन को रोड का रहा, खंबे का रहा। अभी इससे पहले मैं 10 साल हुआ था जब हमारे पास पार्टी में जुड़ा था। 10 साल जब घर के सामने रोड नहीं थी, कुछ नहीं था। अभी आके देखो रोड बन गया। रोड और हमारे दलित बंधु बीच में गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट दलित बंधु निकाले थे, उसमें हम लोग हमारे गली में 10 लोग को दिला दलित बंधु, और बीसी बंधु भी दिलाए, 25 लोग को मेरे एरिया से दिलाया। ये असद साहब का काम, डेवलपमेंट। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हमारी चुनावी यात्रा हैदराबाद पहुंच चुकी है और इस वक्त हम ओवैसी साहब के गढ़ यानी उनके ऑफिस दारुसलाम में मौजूद है। यहाँ पे देखिए हमारे साथ जो ओवैसी साहब के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है, इनसे जानेंगे क्या माहौल है, क्या लगता है इस बार ओवैसी का जो गढ़ है वो बच पाएगा फिर चला जाएगा? ओवैसी साहब सबका साथ सबका विकास है। जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है सबका साथ सबका विकास, वो भारतीय जनता पार्टी में 0% है। असद साहब का ने आप देख सकते हैं, एक आंख हिंदू है तो एक आंख मुस्लिम है। कहना मुसलमानों की बात करते हो वैसे हिसाब से? कैसा बात करते हैं? वो भारतीय जनता पार्टी करती है मुसलमानों की बात, हिंदू की बात मैम कभी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का नारा दे रही है, हम सबके लिए काम करते वो खाली हैं। बोलने वाली पार्टी, खाली बोलने भोगती हो, यह काम करके दिखाते हैं। हम काम की बुनियाद पे वोट लेते हैं यहाँ पर। हाँ। हम बोलते नहीं, काम करते, काम कर कर दिखाते हैं, काम की बुनियाद पे वोट लेते हैं यहाँ पर हम। कुछ लोग कह रहे डरा के लेते हो वैसे साहब वो वोट, आपको ऐसा लगता है? डरा के कौन है वो? ऑपोजिशन वाले बोलते हैं सुनते रहते हैं। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑपोजिशन वालों की बोलती बंद करने के लिए हम असद साहब के साथ है। हाँ, तो आप खुश है वैसे साहब? बहुत बहुत खुश है, बहुत खुश है। देखते हैं अपना, हमारा नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी है। हाँ। मैं नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी का एक्टिव वर्कर हूँ और आप देख सकते हैं नामपल्ली में एक उत्सव जैसा है। जैसा साहब आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर उनके साथ पाद यात्रा में रह रहे हैं। और पहले भी मैं न्यूज में दावा दे चुका हूँ, नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में 15 से 16 हजार हिंदू वोट्स आने वाले इलेक्शन में 3 तारीख को आप देख सकते हैं। हम असद साहब को गिफ्ट देने वाले हैं। गिफ्ट देंगे वैसे साहब? बहुत। अच्छा। 16 आप लोग भी खुश है वैसे हिसाब से? भाई बहुत खुश है हम लोग। हाँ। और सारे काम होते हैं हमारे असद साहब का, कुछ भी काम रहा तो हम लोग दारुक सलाम आते हैं। गरीब का कुछ भी अगर से आधार कार्ड का कुछ इश्यू रहा, बच्चों का कुछ इश्यू रहा, या अपन को रोड का रहा, खंबे का रहा। अभी इससे पहले मैं 10 साल हुआ था जब हमारे पास पार्टी में जुड़ा था। 10 साल जब घर के सामने रोड नहीं थी, कुछ नहीं था। अभी आके देखो रोड बन गया। रोड और हमारे दलित बंधु बीच में गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट दलित बंधु निकाले थे, उसमें हम लोग हमारे गली में 10 लोग को दिला दलित बंधु, और बीसी बंधु भी दिलाए, 25 लोग को मेरे एरिया से दिलाया। ये असद साहब का काम, डेवलपमेंट। अच्छा, तो काम कर रहे हो वैसे साहब? काम फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं। और एनी टाइम 24/7 कभी फोन करो, फोन का रिस्पॉन्स रहता है। या एमएलए साहब को करो या एरिया कॉर्पोरेटर को करो। लेकिन वैसे साहब पे आरोप लगता है कि वैसे साहब सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करते हैं, वो हिंदुओं के साथ लेकर नहीं चलते। नहीं भाई, मेरा ये एक बीजेपी माहौल बना चुकी है। मैं कि आओ अब लोग जुड़े हो दारुसलाम में, आप आके देखिए। हिंदू का काम भी होगा, मुसलमान का काम भी होगा, सिख का ही होगा, ईसाई का ही होगा। मजलिस एक सेक्युलर पार्टी है भाई मेरे भाई। तो उन लोगों से क्या कहेंगे जो लोग कहते हैं कि मजलिस गद्दार पार्टी सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करती है? देशभक्त पार्टी नहीं है ये देशभक्त पार्टी है मेरे भाई लोग। असद साहब का तिरंगा रैली में देखो, तिरंगा पकड़ते हुए असद साहब चले। अभी उससे बड़ा क्या देशभक्त का सबूत मांगते हैं वो लोग? लेकिन यहाँ तो टी राजा धमकी दे रहे, कह रहे कोई माय का लाल पैदा नहीं हो कि हमको हरा दे। वही साहब को चैलेंज कर रहे वो। हाँ, अभी इसी साहब बोल सकते हैं, मैं क्या बोल सकता हूँ। तो आपको लगता है कि टी राजा यहाँ पे जो धमकी दे रहे वही साहब को उसका कुछ असर पड़ेगा? पहले वो टी राजा सिंह को अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी देख लो बोलो। हाँ। इसकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी देख लो बोलो। जो पान कार्ड ये वो जो बोलता है ना, पहले हम खा के पान उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी पे थूकेंगे। जैसी रोड है उसकी, आज उसका कंस्ट्रक्शन उन्हें जो कर रहा है डेवलपमेंट, वो देखिए पहले। और वो असेंबली, जो असेंबली में एमएलए, पार्लियामेंट हमारे असद साहब है, काम हमसे लेता है। काम आपसे? हाँ, बजट। हाँ, फिर हैदराबाद पार्लियामेंट में वो कॉन्स्टिट्यूंसी है। पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूंसी है, बजट यहाँ से जाता है। पहले वो मालूम करिए, बजट यहाँ से जाता है। हमारा बजट यूज करता है राजा सिंह। तो वही तो लोग कह रहे हैं कि वैसी साहब के घर में वैसी कोई धमकी दे रहे वो। हाँ, ये इलेक्शन के टाइम पे खाली हिंदू मुसलमान करने वाला राजा सिंह है ये। बस उसके बाद फिर गए, फिर आता, फिर इसकी सीट जा रही बोले तो फिर हिंदू मुस्लिम करके हिंदुओं को ललकारता, उचकाता। यही काम है उसका, और कुछ नहीं। तो काम नहीं किया वो यहाँ? काम कुछ भी नहीं है। जाके देखिए आप, गोशामेल पूरा जीरो है। उनके लोग उनके ऊपर थूक रहे हैं अभी, कैसा काम कर रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या माहौल है वैसे? गढ़ बच पाएगा या फिर अब कुछ दूसरा आ जाएंगे यहाँ? गढ़ बचना तो दूर की बात,
हाँ वो घर में उनको यहाँ एक वोट के भी काबिल के लोग नहीं है वो। हाँ गैर जमाती जो भी दूसरे पार्टी के लोग बोलते हैं उनके पास काम क्या है ये बोलो। हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर से हटके वो लोग के पास कोई मुद्दा बचा। कि हर एक कांग्रेस की लहर है, तेलंगाना जीतेगी कांग्रेस इस बार। लहर किसकी भी नहीं है। हाँ लहर खाली यहाँ पे मजलिस की है और वाहिद मजलिस ही ऐसी पार्टी है फिलहाल पूरे हिंदुस्तान में जो सेक्युलरिज्म की बात करती। हाँ मजलिस एक ही बात कहती कि क्यों करते हो इस देश में दंगा, रहने दो, बहती है गंगा तो बहने दो, लाल हरे रंगों में हमको ना बांटो, छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो। अब आप ये पूछोगे कि दूसरी दीगर पार्टी बोल रही है कि मजलिस सिर्फ मुसलमानों को सपोर्ट करती। अगर मजलिस मुसलमानों को सपोर्ट करती तो गौलीकर राजेश, राजा सिंह और अब्दुल रहमान तीनों एक कुर्सी पे आपको बैठे हुए ना मिलते। और पूरा हिंदुस्तान इसी तरह बैठता है, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो। हम लोग तो आज भी यही चाहते हैं कि हम सब एक कुर्सी पे बैठे एक साथ खाना खाए, एक दूसरे को खिलाए। ये जो खिलाने से रोक रही है वो पार्टी कौन सी है ये भी आप बेहतर तरीके से जानते हो। खैर आप लोग हर चीज़ खुली बोल नहीं सकते, उनका सवाल आपको करना ही नहीं चाहिए यहाँ के, पहली बात, क्योंकि उनके सवाल में कोई दम होता ही नहीं है। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो। उनके पास सिवाय हिंदू मुस्लिम के और कोई चीज़ मैं मेरी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा। डेवलपमेंट के नाम पे भी वो लोग क्या करे आप देख सकते। जब कोरोना हुआ था दलित मजबूर लेबर लोग काम करने वाले किस तरह से अपने घर को पहुंचे थे ये भी आप लोग जानते हो। अगर वो लोग हिंदू को भी साथ देने वाले वो लोग रहते तो कम से कम वो लोग का तो ख्याल रखते हो लोग। आज हिंदू तो हिंदुस्तान में परेशान ना होता, मुसलमान का राम मंदिर बन रहा है, सब खुश है उससे। राम मंदिर का भी जब कोर्ट का फैसला आया तो हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उस वक्त भी यही कहा कि ये कोर्ट का फैसला है, मुसलमानों को ऐसी हरकत ना करना कि हमारे आपस में कोई फसाद पैदा हो या मुल्क का माहौल खराब हो। आप देखते हो अभी छोटी छोटी जगहों पे जाके मस्जिद के साथ जो हादसे होते हैं, कुछ भी होते हैं, मुसलमान को फिर भी असद साहब यही कहते हैं कि आप सब्र करो। सब्र इस वजह से करो कि आपके कोई कदम की वजह से कोई हिंदू भाई या कोई उन लोग को फिर मौका ना मिले कि कोई नया फसादात हो। ऑलरेडी हम बहुत फसाद हिंदुस्तान में झेल चुके हैं। अभी हमारे पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है, माएँ परेशान, बहनें परेशान, शादियों के लिए घर परेशान, किसी के पास कोई चीज़ बची नहीं। ये हालत में भी अभी ये लोग दंगा चाहते हैं कि ये हालत में भी तेलंगाना का माहौल खराब हो। गंगा जमुना तहजीब का एक ही शहर बचे हुआ है हिंदुस्तान में फिलहाल। पूरे हिंदुस्तान में तेलंगाना और हैदराबाद में लोग बाहर से खुसूसन ये देखने के लिए आते हैं कि हिंदू मुस्लिम आखिर साथ रह कैसे लेते हैं ये इतने बुरे वक्त में भी। जब हिंदुस्तान पूरा परेशान है, हर जगह हिंदू मुसलमान का जहर इतना दिलों के अंदर भर दिया गया है, फिर भी ये लोग कैसा रहते तो वो रहने की वजह भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जिनकी क़यादत, जिनकी जिम्मेदारी, जिनका ये दारुसलाम जैसा आप कहते हो ये कोई पहली बार नहीं है। तो आप लोग अचानक आ गए और हमसे बात कर रहे। आपको रोजाना यही माहौल मिलेगा। राजेश भाई के जैसे, राजा सिंह के जैसे, मेरे जैसे लोग आपको एक साथ ही अपना मुद्दा लेके आएंगे। काम कोई नहीं हुआ तो कुछ पेपर लेके आएंगे, अपना काम कराएंगे, चले जाएंगे। दारुसलाम किसी एक जमात का नहीं है, किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी मजहब का दारुसलाम नहीं है। सभी के लिए खुले हैं दरवाजे, सभी के लिए, कभी भी आ जाना। ऐसा कोई आप तो हमें बता के नहीं आए। आप अचानक से एक दिन नहीं, पूरे 365 दिन आओ, आपको यहाँ यही माहौल मिलेगा।